अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नेपरा की न्यू पॉलिसी आई है 2026 के अंदर, जो नेट मीटरिंग को बेसिकली ऑब्सोलीट करने के फेवर में है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि उस पॉलिसी ने क्या क्या स्टेट किया है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब न्यू लोग जो सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को 100% ऑफसेट भी करते हैं। ऑफसेट करने का मतलब ये है कि अगर वो नेट मीटरिंग का प्रोसेस अपने सोलर पैनल्स के थ्रू करवाते हैं तो उनका बिल जो पहले 3,000 आ रहा था वो नेट मीटरिंग के प्रोसेस के बाद ₹0 पर चला जाता था। तो नेट मीटरिंग में आप दिन के टाइम पर जो एनर्जी बना रहे थे, एक्सेस एनर्जी अपने सोलर पैनल्स के थ्रू जनरेट करवाते हैं, वो बेसिकली आप वापस ग्रिड में सेल कर देते हैं अंडर द सेम प्राइस पर यूनिट, जो कि आपको बेसिकली आपकी जो डिस्को कंपनी है वो आपको सेल कर रही है यूनिट, जैसे ₹55 पर यूनिट है। तो नेट मीटरिंग के थ्रू आप अराउंड ₹30 पर यूनिट वापस वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सेल कर देते थे और फिर रात को आप वही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेकर यूज़ कर रहे होते थे अगर आपने बैटरीज इंस्टॉल नहीं की। तो इसके थ्रू आपका जो बिल है वो एसेंशियली ₹0 पे चला जाता था। लेकिन अब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि नेपरा की जो न्यू पॉलिसी है इसके पॉइंटर्स क्या हैं जो कि नेट मीटरिंग को एसेंशियली इम्पॉसिबल बना देंगे अब। तो सबसे पहला पॉइंटर अगर हम देखें तो वो ये है कि आपके घर का सैंक्शन लोड अगर 5 किलोवाट है तो आप 5 किलोवाट से ज़्यादा के पैनल्स अपने घर पर इंस्टॉल नहीं करवा सकते। तो इससे क्या आपको एक नुकसान होगा कि जितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही आपको या तो वो स्टोर करनी पड़ेगी या फिर वो कम्प्लीटली ग्रिड में वापस भेजनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एट द सेम टाइम आप वो स्टोर भी करें, यूज़ भी करें, हाइब्रिड सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और आप उसको ग्रिड में वापस भी भेज सकें। ठीक है, तो ये तो पहला एक इसका ड्रॉबैक है कि या तो आप नेट मीटरिंग को चूज़ करेंगे या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर पर ही कंज्यूम करेंगे। और इसने बेसिकली आपको एक तरह से लिमिट कर दिया कि अगर आपके घर का लोड 5 किलोवाट है तो आप 5 किलोवाट से ज़्यादा का सिस्टम अपने घर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते सोलर का। दूसरा इसका जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि जो डिस्को कंपनी यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो लाइसेंस इशू करती है नेट मीटरिंग का, अब वो ज़्यादा मुश्किल होगा ऑब्टेन करना। और वो मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि इस पॉलिसी का एक और मेन मकसद ये भी है कि जो ग्रिड स्टेबिलिटी एंड ग्रिड हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि नेट मीटरिंग के बाद जो है वो आपके ट्रांसफार्मर्स बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं और जैसे ग्रिड वापस इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करती है तो उससे ग्रिड की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। फर्दर डिस्कस करें कि हाउ डज़ नेट मीटरिंग सपोर्ट ग्रिड स्टेबिलिटी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी। तो इसमें अगर हम देखें तो लाइसेंसिंग ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल एक और वजह से भी हो गया है, क्योंकि जो नेपरा है उसने लिमिट कर दिया है कि अगर एक गली में 1 PMT यूज़ हो रहा है और उस गली में 10 घर हैं तो अगर वो 10 घर सबके सब नेट मीटरिंग ऑब्टेन नहीं कर सकते लाइसेंस। वो इस वजह से क्योंकि जब वो 10 के 10 घर वापस इलेक्ट्रिसिटी सेंड करेंगे PMT में थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, तो इक्विपमेंट ओवरलोड की वजह से जो डिस्को का इक्विपमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इक्विपमेंट होता है, वो ओवरलोड हो जाता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, और उसको कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करने की वजह से ख़राबी या फिर फॉल्ट बहुत ज़्यादा अगर होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी नेपरा ने जो नेट मीटरिंग का लाइसेंस है उसके हुसूल को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है ताकि इक्विपमेंट ओवरलोड ना हो। और अगर हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करें कि ये पॉलिसी बेसिकली इनकरेज क्या कर रही है, तो ये इनकरेज कर रही है बेसिकली बेस्ट इंस्टॉलेशन, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको ये इनकरेज कर रही है कि वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम यूज़ करे, ना कि वो ग्रिड्स को एनर्जी दे और ले, उसके पास अपनी कोई इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज ना हो। तो बैटरी का यूज़ ये इनकरेज कर रही है और इससे आपकी जो सेल्फ कंजम्पशन है वो इनकरेज हो। डिस्कस करते हैं कि नेट मीटरिंग इस पॉलिसी से पहले और इस पॉलिसी के बाद रियल टाइम में किस तरह की दिखती है। तो अगर हम पॉलिसी से पहले की बात करें तो उसमें अगर आप एक दिन के अंदर 100 यूनिट्स अपने सोलर पैनल के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही यूनिट्स ग्रिड में वापस दे रहे हैं थ्रू नेट मीटरिंग, और रात के वक्त आप 100 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका एसेंशली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़ीरो होगा। लेकिन अब हम अगर नेट मीटरिंग पॉलिसी के बाद की बात करें
तो अगर आप दिन में 100 यूनिट्स नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड को सेल कर रहे हैं, तो अब वो जो आपकी डिस्को है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो आपसे यूनिट 30 या 55 रुपीज़ पर नहीं बल्कि 11 रुपीज़ पर ख़रीदेगी। तो इसकी प्राइस रिड्यूस कर दी गई है। तो 100 यूनिट्स यानी कि आप 1100 के रुपीज़ के अराउंड अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को सेल कर रहे होंगे, जबकि पहले आप सेल कर रहे होते थे अराउंड 30, और आप परचेज़ भी उसी प्राइस पे कर रहे होते थे अराउंड 55 या 30 कुछ, अगर हम उसमें देखें सिनेरियोज़ में तो। ठीक है, अब आपने 100 यूनिट्स दिन में जो है वो डिस्को को वापस दे दिए थ्रू योर सोलर पैनल नेट मीटरिंग, और रात को आपको 100 यूनिट्स दोबारा इस्तेमाल करने की नीड है। तो वो 100 यूनिट्स जो आप डिस्को से ख़रीदेंगे वो आप 11 रुपीज़ पर नहीं बल्कि 55 रुपीज़ पर ख़रीदेंगे। तो आपके 100 यूनिट्स आप सेल बेसिकली 1100 में कर रहे थे, लेकिन आप उसको परचेज़ 5500 में करेंगे, 5500 रुपीज़ में। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 5500 माइनस 1100, तो आपका बिल जो है वो इनका डिफरेंस होगा। यानी कि अगर आप समझें तो आपका बिल अब ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि आपका बिल इन दोनों चीज़ों को माइनस करके आप ऑब्टेन करेंगे। तो पहले आप अपना बिल ज़ीरो कर सकते थे, लेकिन अब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि नेपरा ने जो सेल प्राइस है यूनिट्स की थ्रू नेट मीटरिंग वो चेंज कर दी है, और कंज्यूमर जिस प्राइस पर ख़रीद रहा है वो सेम ही है जो ₹55 होती थी पहले। सोलर पैनल इंस्टॉल्ड सिस्टम के ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर उसके पेबैक पीरियड की बात करें, तो वो पहले 2-3 साल के अंदर आपको जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए होते थे उतने ही वापस करके एडवांटेज देना शुरू कर देता था, यानी कि प्रॉफिट देना। लेकिन अब वही ROI पीरियड आपके पास 2-3 साल से 4-5 साल पे चला गया है, क्योंकि आप जिस प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे थे अपने यूनिट, अब वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन आप परचेज सेम पॉइंट पे कर रहे हैं। तो अब आपका ROI इंक्रीज़ होकर अराउंड 4 to 5 ईयर्स चला गया, जबकि पहले ये 2 to 3 ईयर्स में आप कम्प्लीटली अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस गेन कर सकते थे विद प्रॉफिट। करें तो ये है कि ये नेट मीटरिंग पॉलिसी किन किन कंज्यूमर्स पर अप्लाई होगी। तो ये उन कंज्यूमर्स पर अप्लाई होगी जो कि इस पॉलिसी के पब्लिश होने के बाद सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं, और जो लोग पहले से नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे या फिर उनका सिस्टम नेट मीटरिंग के उस पर चल रहा था, तो उनके ऊपर ये सब कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। जो लोग अभी February 2026 अराउंड जैन और फैब के बाद सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, उनके ऊपर ये सारी कंडीशन डिस्कस करें कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज़र्स को किस किस तरह से अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। तो अगर हम रेजिडेंशियल कस्टमर्स की बात करें तो नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग जो है वो अब एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव सा फिनोमिना बन के रह चुका है, बिकॉज़ अब कोई ये नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे अपनी सेम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर, बट उसको सेल करे मोर देन 300 टाइम्स लेस कॉस्ट पर, और फिर वही इलेक्ट्रिसिटी परचेज बैक करे 500 टाइम्स मोर कॉस्ट पर। तो एक बहुत ही अजीब सा फिनोमेना हो चुका है अब, और आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोग इसकी तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के अंदर नेट बिलिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक सेल्फ रीजनरेशन मॉडल है, यानी कि इससे जो है इंडस्ट्री के ऊपर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री के साथ जो लिंक कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उनके लिए प्राइस का जो पर्सपेक्टिव है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि इंडस्ट्री अगर इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो ज़्यादा पैसों पर सेल करेगी या फिर कम पैसों पर सेल करेगी, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट लिंक्ड है उसकी प्राइस पॉइंट के साथ कि जिस प्राइस पॉइंट पर वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए जो लाइसेंस का एग्रीमेंट पीरियड है वो 7 ईयर्स से रिड्यूस कर दिया गया 5 ईयर्स पे। अब इस रिडक्शन की एक और वजह भी है कि इन 2 साल के रिडक्शन होने से नेपरा को फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी जो पॉलिसी है वो रिवाइज़ कर सकती है। यानी कि पहले जो 7 साल के लिए नेपरा बाउंड थी कि वो अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ नहीं कर सकती, अब वो 5 साल का करके अपनी पॉलिसी को दोबारा रिवाइज़ कर सकती है। यानी कि 2031 में नेपरा कोई नई पॉलिसी भी निकाल सकती है अगर अभी कोई लाइसेंस ले नेट मीटरिंग का, तो वो उसके बाद उसको अफेक्ट करेगी शॉर्ट टर्म में ही, 7 साल के बजाय उसको 5 साल में अफेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल उसकी बात करें तो इंडस्ट्री में सेम 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अवेलेबल है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर या प्रोज्यूमर जो है
वो आपका कैप है अब के वो अपने लोड से ज़्यादा सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकता। यानी कि अगर उसका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है तो वो 7 या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकता। अब इसकी और वजह, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि नेपरा इज़ प्रमोटिंग सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करें और उसको खुद ही कंज्यूम करें, रादर कि आप उसको ग्रिड में भेजकर और फिर ग्रिड से दोबारा परचेज़ करें। तो इससे सेल्फ कंजम्पशन से नेपरा जो है वो एक तरह से ग्रिड स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि आपका जो इक्विपमेंट फेलियर था, इक्विपमेंट हार्म था, वो रिड्यूस हो जाएगा और इक्विपमेंट ओवरलोड भी रिड्यूस हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी एक बंदा खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद ही कंज्यूम करने से ग्रिड स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेपरा की इस पॉलिसी से उन कंज्यूमर्स को भी डिफीट हो जाएगी जो कि एक तरह से पावर सेलर या फिर पावर टाइकून बनने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि वो इतना ज़्यादा सोलर में इन्वेस्ट कर रहे थे कि वो नेट मीटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। और कुछ जगह पे इलीगली ये काम भी हो रहा होता है कि जैसे अगर 5 किलोवाट का लोड है और 10 किलोवाट आपने जो है वो सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, तो आप जो एक्स्ट्रा आपके पास अगर कुछ एनर्जी बच रही है तो आप वो एनर्जी अपने नेबर्स को भी इलीगली जो है वो दे रहे होते थे। कुछ लोग ऐसा आई थिंक सो कर रहे होंगे अभी भी। तो ऐसा करने की वजह से अगेन ग्रिड पे फ़र्क पड़ता है। आपकी जो प्रोडक्शन है अगर वो मैच ना हो रही हो कंजम्पशन से तो ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए नेपरा ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी के अराउंड कौन सा लूप होल है जो हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी जो प्रॉफिट्स है उसको स्टिल मैक्सिमम रख सकें और एनर्जी भी जो है वो प्रॉपरली यूज़ कर सकें। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है, वो है हाइब्रिड पावर सिस्टम्स, यानी कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स। अब हाइब्रिड इन्वर्टर्स अगर आप बैटरी के साथ इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द सोलर पैनल ड्यूरिंग द डे टाइम, आपका जो इन्वर्टर है वो मेक श्योर करेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हो आपका घर का लोड पूरा रन करे उस पर, और सेकंड प्रायोरिटी ये होगी कि जो भी एक्सेस आपके पास एनर्जी बच रही है वो बैटरी को जो है वो चार्ज करने में यूज़ कर लेगा। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करने का कॉन्सेप्ट था ड्यूरिंग द नाइट टाइम उसको आप बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो अपनी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है आप उसी को रात के वक्त भी यूज़ कर रहे हैं। इसका एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि आप पूरा अपना लोड जो सैंक्शन लोड है वो नहीं चला पाएंगे एक साथ दिन में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सेव करना होगा। और इसके अलावा अगर हम दूसरे उसकी बात करें तो ये आपके पास जो लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स, यानी कि अगर आप 11 रुपीज़ पर सेल कर रहे थे और वापस 55 रुपीज़ पर परचेज़ कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस है। इसी चीज़ को जो है हाइब्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली ख़त्म कर हो गई कि हमें न्यू मीटरिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट हो चुके हैं कि हम लोग नेट मीटरिंग जो है वो हमेशा पॉसिबल हर यूज़र के लिए नहीं हो पाएगी। तो अब ज़्यादा ज़्यादा यूज़र जो है वो बैटरी की तरफ जाएंगे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा जो कि सब यूज़र्स को होगा वो ये होगा कि वो पीक टाइम के अंदर जो उनको एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के लिए वो उसको ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर आपका यूनिट पर यूनिट 30 रुपीज़ की प्राइस है और वो पीक टाइम के अंदर 55 या 60 रुपीज़ तक जा रही है, तो आपको वो 55 या 60 रुपीज़ का परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो सोलर पैनल के जनरेटेड यूनिट्स जो आपकी बैटरी में स्टोर्ड है आप उस एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं और आप पीक टाइम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके पॉलिसी का कंक्लूजन एक ये है कि अब नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है, होता जाएगा आगे आगे। और अगले 5 साल के बाद हो सकता है कि नेपरा कोई न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दे कि जिसके साथ नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट और वर्स हो जाए या फिर थोड़ा सा बेहतर करे बेस्ड ऑन द रिव्यूज़ जो कि 5 साल में जनरेट होंगे। और इसके अलावा हाइब्रिड इन्वर्टर्स का जो फेवरिज्म है वो बढ़ता जाएगा रादर देन द ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स। और इस पॉलिसी का एक अगर हम फाइनल कंक्लूजन निकालें तो वो यही है कि ये थोड़ी सी ब्रूटल है उन यूज़र्स के लिए जो कि अभी सोलर पैनल में नेट मीटरिंग इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे अपने पास, लेकिन अब वो नहीं करवा सकते क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है उनको और ROI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही हम इसके बारे में कहेंगे कि मैक्सिमम बैटरी आप जितनी इंक्लूड कर सकते हैं अपने सिस्टम में वो करें और ओवर सेल ना करें अपने सिस्टम को। जितना आपका सेंक्शन हो रहा है उतनी ही सोलर पैनल्स लगाएं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रादर देन सेलिंग इट एंड देन परचेजिंग इट अगेन ऑन अ मच वर्स प्राइस, तो आप उसी को स्टोर करके उसको यूज़ करें एंड पीक टाइम चार्जेस से भी अपने आप को सेव कर सकते हैं।